गरीब पिता का बलिदान। लालजी एक दिहाड़ी मजदूर था। वो एक टूटे फूटे जर्जर से झोपड़े में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक बेटी थी। एक बेटा भी था, पर वो बहुत छोटा था, मुश्किल से 5 साल का। लालजी गरीब और फटेहाल जरूर था, पर स्वभाव का बहुत अच्छा था। आसपास के सभी लोग जानते थे कि मदद करने की बात आए तो लालजी जैसा कोई नहीं। उसकी बेटी अब जवान हो गई थी और उसे उसकी शादी करनी थी। ये चिंता लालजी को अंदर से खाए जा रही थी। खुशकिस्मती से एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया। लड़का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और महीने में 10,000 रुपये कमा लेता था। लालजी को लड़का पसंद आया, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि एक तरफ जोड़ो तो दूसरी तरफ टूट जाता है। वह बेटी की शादी कैसे करेगा? रोज की कमाई तो रोज खर्च हो जाती है। उसने सोचा, अभी बेटी की सगाई कर लेते हैं, शादी के खर्च के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगले ही दिन खबर आई कि लालजी का एक सरकारी बस की टक्कर से दुर्घटना हो गई है और उसकी मृत्यु हो गई है। उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे घर लाया गया और सभी अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी की गईं। कुछ दिनों बाद पता चला कि लालजी की मृत्यु सरकारी बस की टक्कर से हुई है, इसलिए सरकार की तरफ से उन्हें 2 लाख रुपये मिलने वाले हैं। अब इसमें खुश होना चाहिए या दुखी? लालजी की बेटी कोमल कुछ कागजात ढूंढ रही थी। वे लोग सभी कागजात माताजी की तस्वीर के पीछे रखते थे, क्योंकि झोपड़े में न तो कोई अलमारी थी और न ही ऐसी कोई सुविधा। जब कोमल ढूंढ रही थी तो उसके हाथ में एक बड़ा कागज आया। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, बेटी कोमल, तुम्हारे अलावा तो किसी को पढ़ना नहीं आता, इसलिए तुम्हें ही बता रहा हूँ। आज मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारी शादी अच्छे से करनी है। आखिर कब तक हम ऐसे गरीबी में रहेंगे? मैंने बहुत सोचा और मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया। मैंने किसी को बात करते सुना था कि सरकारी वाहन से टक्कर होने पर मृत्यु हो जाए तो सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं। इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। जब तुम्हें ये कागज मिलेगा मैं तब मौजूद नहीं रहूंगा। जो पैसे मिले उनसे तुम्हारी शादी अच्छे से करना, एक छोटा लेकिन पक्का मकान लेना और तुम्हारे भाई को अच्छी तरह पढ़ाना। तुम्हारा अभागा पिता। ये पढ़कर कोमल जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी माँ को बताया। माँ भी फूट फूट कर रोई। ये तुम्हारे बापू को क्या सूझा? दोनों बहुत रो रहे थे। कुछ समय बाद उनके हाथ में पैसे आ गए। लालजी ने कागज में जैसा कहा था उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब वे लोग पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे थे। लालजी का ये फैसला कैसा था? गरीब के पास केवल उसका शरीर ही एक पूंजी होती है।